गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था पेंक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो पेंक्रियाज था उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बता दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था आप लोगों को उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ उसके ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसका शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन, इतने चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप लोग को ये चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसलिए जो भी आप लोग स्टूडेंट पीछे से अगर क्लियर नहीं किए हैं उसको मेरा पहले वाला वीडियो देखकर इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर ले और इसे बार बार रिमाइंड करते रहें, क्योंकि ये जो हमारा ग्लैंड है पेंक्रियाटिक ग्लैंड, ये हमारे शरीर में ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों काम करता है, इसलिए इससे कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरा पहले वाला वीडियो था उसको अच्छे से देखें और उसको याद कर लें। इतने चीज़ पढ़ने के बाद अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, ठीक है। डैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पेंक्रियाज वो किस तरह का होता है, कैसा बनता है और किस तरह से वो स्ट्रक्चर सेल टिश्यू उसके अंदर होते हैं और उसका जो सिक्रीशन होता है, चाहे वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो चाहे वो एंडोक्राइन का सिक्रीशन हो, वो कैसे हमारे इंटेस्टाइन में आकर के खुलता है और मिलता है। इसी चीज़ को अब हम लोग देखते हैं कैसे, तो स्ट्रक्चर के थ्रू। हमारा पेंक्रियाज जो है तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज, जिसमें मैंने बताया है द पेंक्रियाज इज कंसिस्टिंग ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो हेड, बॉडी एंड टेल, कभी कभी इसमें नेक को भी ऐड किया जाता है। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो कहीं कहीं पर अगर आपको चार चीज़ लिखा रहे हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, तो ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ आप लोग देखते हैं ये जो भाग होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये नेक कहलाता है और ये बॉडी कहलाता है, ये हेड हुआ और ये जो हो गया हमारा लेटरल पार्ट में वो होता है टेल। तो कभी कभी इसे तीन नाम से ही जानते हैं हम लोग, हेड, बॉडी एंड टेल, और कभी इसमें ये नेक जो है ऐड हो जाता है, तो इसे आप लोग गलत ना समझें। नेक्स्ट है द वाइड पार्ट कॉल्ड द हेड। इसमें जो हमारा पेंक्रियाज है इसमें सबसे वाइड पार्ट जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, हेड होता है। उसके बाद हम लोग देखें हेड ऑफ द पेंक्रियाज इज लाइज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन। ये कहाँ पर स्थित होता है, हमारे एब्डोमेन कैविटी के सेंटर भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि द हेड ऑफ पेंक्रियाज इज लोकेटेड एट द जंक्शन वेयर द स्टमक मीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहता है, स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर ये हेड जाकर के मिलता है। तो मैं एक आप लोग को डायग्राम बनाता हूँ। ये है हमारा स्टमक और ये हो गया हमारा उसका पाइलोरस एंड, और यहाँ से जो होता है हमारा वो डिओडेनम स्टार्ट होता है। ये हो गया डिओडेनम, ये हल्का सा टर्न किया, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद तब ये नीचे जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। ये हो गया डिओडेनम और इसके अंदर जो होगा ठीक है, ये होता है पेंक्रियाज। तो वही चीज लिखा गया है जहां पर स्टमक मीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है,
फर्स्ट पार्ट, तो उस डिओडेनम के जहाँ पर ये मिलता है स्टोमक, उसके जस्ट कहाँ पर है, हमारे नीचे स्थित होता है। क्या चीज स्थित होता है, तो हमारे पेंक्रियाज का हेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द सेंटर सेक्शन ऑफ द पेंक्रियाज इज कॉल्ड नेक और बॉडी। डैट मीन्स ये तो होगी, यहाँ से हमारा ये यहाँ तक हो गया ये सेंटर पोर्शन, ठीक है। तो हमारे पेंक्रियाज का बीच का पोर्शन है नेक एंड बॉडी। नेक्स्ट है द थिन एंड कॉल्ड द टेल एक्सटेंडेड टू द लेफ्ट साइड। तो ये जो हमारा पतला है थिन एंड है, जहाँ छोर खत्म होता है, इसे हम लोग कहते हैं टेल। क्लियर। तो मैंने आप लोग को बताया कि पेंक्रियाज में जो होता है हेड, नेक एंड टेल होता है। कभी कभी इसमें जो होता है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, चार चीज को भी ऐड करते हैं। नेक इसमें एक्स्ट्रा से आता है, तो इसे आप लोग गलत ना समझे, क्योंकि नेक जो है यहाँ से जब ये टर्न करता है उसी वाले एरिया को हम लोग कहते हैं। कैसे इसमें हमारे ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, जिसमें मैं आप लोग को इसका चैनल बताता हूँ, कैसे ये अंदर की तरफ रहता है इसका सप्लाई। इसमें 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। तो इसमें यही सेल्स के माध्यम से जो होता है इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, और इसी पाइप के माध्यम से ये जो होता है हमारे पेंक्रियाज से जो भी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जूस और हार्मोन होता है, उसे वो रिसीव कर हमारे ब्लड स्ट्रीम को देता है। और इसमें ये इस तरह का सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं, और इसी में, ठीक है, यहाँ से जो होता है तो हमारा यहाँ से डिओडेनम हो गया, और ये जो एरिया होता है ये बैक साइड, ठीक है, डिओडेनम के बैक साइड से आ करके लीवर, यहाँ पर होगा हमारा गॉल ब्लाडर, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, और ये आकर के इसमें ओपन होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और मिटा दूं और क्लियर वे में पिक्चर में बना के आप लोग को समझा देता हूं। ये हमारा लीवर है और ये है स्टमक। क्लियर। और इसके अंदर ये सेल्स होते हैं जिससे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होता है। ये इससे इसमें आता है और इसके थ्रू, और यहाँ से बाइल निकलता है, इधर से बाइल और इधर से ये दोनों आकर के इसमें मिलता है। तो हम लोग देखें फंक्शन को। यहाँ स्टोमक है, स्टोमक में हमारे फूड पार्टिकल्स आया,
फूड पार्टिकल्स माउथ के द्वारा ओसोफेगस के द्वारा इसमें आया, और जब ये स्टोमक से फूड पार्टिकल्स आगे बढ़ता है पाइलोरस एंड से, तो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक। और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये हुआ थर्ड पार्ट, और ये हो गया फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो डिओडिनम के 4 पार्ट हो गया, जिससे फर्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है सीबीडी आकर के पीछे से पेंक्रियाज में मिलता है, और पेंक्रियाज से हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों आकर के ये सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में खुलता है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जिससे हमारा पेंक्रियाज जो है सेल टिश्यू से हार्मोन्स और एंजाइम को लेकर के हमारे इस डाइजेस्टिव चैनल में देता है। साथ ही साथ यहाँ से जो भी हार्मोन्स रहेगा वो आर्टरी और ब्लड के थ्रू, आर्टेरियल ब्लड के थ्रू हमारे ये ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, जिसके कारण इसका जो भी इंसुलिन हो, ठीक है, वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में शुगर की मात्रा को लेवल में रखता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज, इसको आप लोग नोट कर ले अच्छे से।